आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन सिस्टम के ही एक फीचर की जिसे हम पीयर टू पीयर नेटवर्किंग कहते हैं। तो ब्लॉकचेन होती है एक डिसेंट्रलाइज इम्यूटेबल लेजर और इसका आर्किटेक्चर बेस्ड होता है पी टू पी नेटवर्किंग पे, यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्किंग पे, अनलाइक दैट कन्वेंशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो आज का एजेंडा होगा कि हम नेटवर्क समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल को देखेंगे, पी टू पी नेटवर्क को देखेंगे, उनके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस देखेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्यों ब्लॉकचेन सिस्टम पी टू पी आर्किटेक्चर फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर कन्वेंशनल डिज़ाइन की जगह। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो नेटवर्क कुछ ऐसे डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है जो कि आपस में किसी तरह से कनेक्ट होते हैं और इस कनेक्शन की वजह से वो आपस में डाटा, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं। अब ये कनेक्शन नॉर्मल वायरिंग के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस मीडियम के भी। ये डिवाइसेस आपस में अलग अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं और वही बेसिकली टोपोलॉजी होता है। जैसे कि डायग्राम में स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी आपको दिखेंगे। तो ये हुआ नेटवर्क। अब बात करते हैं कि नेटवर्क डिज़ाइन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली तो नेटवर्क आर्किटेक्चर दो तरह से क्लासीफाई होता है। पहला कन्वेंशनल यानी कि क्लाइंट सर्वर और दूसरा पी टू पी यानी कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन में एक सर्वर होता है यानी कि एक मेन डिवाइस जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं और ये मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सर्वर्स जनरली रिसोर्स रिच डिवाइस होते हैं और किसी भी आर्किटेक्चर में यूजुअली एक सर्वर होता है और बाकी क्लाइंट डिवाइसेस होते हैं। क्लाइंट या फिर नोड्स वो डिवाइसेस होते हैं जो नेटवर्क में सर्वर से कनेक्ट होते हैं। पी टू पी आर्किटेक्चर रिलेटिवली अलग होता है और इस कन्वेंशनल डिज़ाइन के, क्योंकि यहाँ कोई क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ कोई मेन डिवाइस या सुपर कंप्यूटर नहीं होता जो नेटवर्क को मैनेज करे। यहाँ हर एक डिवाइस के पास अपने सेम राइट्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होती हैं, प्रिविलेजेस होते हैं और कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता कोऑर्डिनेशन के लिए। जबकि क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन में सर्वर कोऑर्डिनेट करता है बाकी सभी क्लाइंट डिवाइसेस से। मतलब कि डिवाइस आपस में कनेक्ट होने की बजाय सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि पिछले डायग्राम में आपने देखा था। और यहाँ पी टू पी डिज़ाइन में डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क, जैसे कि डायग्राम में विजिबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि दोनों के बीच के डिफरेंस की। तो सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में डिस्टिंक्शन होता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जबकि पी टू पी मॉडल में ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता डिवाइसेस के बीच में और सारे डिवाइस नेटवर्क में सेम रोल प्ले करते हैं। दैट इज दे ऑल आर कनेक्टेड एंड दे ऑल आर नोड्स इन द नेटवर्क। तो अगर दोनों आर्किटेक्चर की आइडियोलॉजी की बात करें तो क्लाइंट सर्वर का डिज़ाइन मेनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे बेस्ड होता है, जबकि पी टू पी डिज़ाइन कनेक्टिविटी एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्लाइंट सर्वर में जो सर्वर होता है मीन्स मेन डिवाइस हमारे नेटवर्क का, वो डाटा स्टोर करता है, जबकि पी टू पी नेटवर्क में हर एक डिवाइस के पास अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब जब सर्वर और क्लाइंट दोनों अलग अलग होते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, तो रूल्स भी अलग अलग होते हैं। होता है क्या कि क्लाइंट को जिस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है वो सर्वर से प्रोटोकॉल्स के थ्रू उस स्पेसिफिक डाटा की रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करता है। तो अब पी टू पी नेटवर्किंग में ना सर्वर होता है ना क्लाइंट, तो यहाँ ऐसे कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड का कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये डिफरेंसेस समझने के बाद फाइनली हम ये समझ लेते हैं कि ये आर्किटेक्चर्स हम देख क्यों रहे हैं, ये डिज़ाइन सब पढ़ क्यों रहे हैं। तो गाइज वो इसलिए क्योंकि ये हमारा पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम जिस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है वो है पी टू पी नेटवर्किंग। अब क्यों ब्लॉकचेन ने पी टू पी नेटवर्क को अडॉप्ट किया, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, क्योंकि बेसिकली ब्लॉकचेन कम्प्लीटली बेस्ड ही डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर है। यानी कि यहाँ हर एक डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाएंगे, ना कि किसी एक पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम के पास कुछ एक्सेसिंग पावर होगी जैसे कि सर्वर। तो आज हमने डिस्कस कर ली ब्लॉकचेन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एक्चुअली ब्लॉकचेन सिस्टम का बेस है। इस आर्किटेक्चर की वजह से ही ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।